देखिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न है एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है। क्या कहता है, यदि 125 का पावर x बराबर 3125 हो तो x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या है सर ये 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ बात तो बिल्कुल सही है, 125 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। और इसका भी पावर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। और 3125 का जब फैक्टर कीजिएगा ना तो 5 के पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर करने पर कितना आएगा, 5 के पावर 5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब पावर पावर होता है ना तो क्या होता है कि जब पावर पावर होता है तो पावर गुना हो जाता है। थोड़ा सा एक बात समझिए, x के पावर m है और इसका भी पावर n है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x के पावर m गुना कितना होता है, n होता है, ठीक है। इसी पर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 3x हो जाएगा और बराबर 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बेस सेम है, बेस से मतलब नहीं है, 3x बचा, इधर कितना बचा, 5 बचा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 5/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर होगा। तो जो आंसर 5/3 होगा वही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका आंसर होगा 5/3 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है, यदि 5 के रूट अंडर 5 के पावर 7 है भागा रूट अंडर 5 के पावर 5 है तो बराबर पी के 5 के पावर पी है, तो पी का वैल्यू ज्ञात करें। जब ऐसा होता है तो आप एक बात समझ लीजिए, सीधा सी बात क्या, जब रूट दिया हो ना तो रूट का वैल्यू होता है 1/2 के बराबर। कितना होता है, 1/2 के बराबर। तो बस इसको लिख देते हैं ना, 5 और के पावर कितना है, 7 है ना। 5 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और गुना के लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, बात तो सही है सर। और भागा और 5 के पावर क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे, बात सही है। और गुना के लिख देंगे 1/2 लिख देंगे और बराबर क्या लिख देंगे, 5 के पावर पी। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है। अब बन गया मेरे पास, देखिए तो 5 के पावर क्या हो गया, 7/2 हो जाएगा और भागा 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, 5 के पावर पी हो जाएगा। अब इस प्रकार दिया रहता है, जब x के पावर m और भागा x के पावर n होता है तो क्या करते हैं, x के पावर m माइनस n कर देते हैं। कहते हैं कि जब भागा में होता है और बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, घट जाती है। अब पावर को घटा दो तो 5 के पावर 7/2 और माइनस क्या हो जाएगा, -5/2 और बराबर 5 के पावर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अब देखो इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा और 2/2 हो जाएगा और बराबर 5 के पावर p हो जाएगा। इसको काट दो तो कितना बचा है, 1, यानी कि 5 के पावर 1 बराबर 5 के पावर कितना हो जाएगा, p। बेस से लेना देना मुझे कुछ नहीं है, तो p के सामने क्या बचा, 1 बचा, यानी कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, तो 1 आ जाएगा। जो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए ये भी परीक्षा एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, जितने भी परीक्षा हम दे रहे हैं ना, जो प्रश्न दे रहे हैं आपको ना, सब का सब कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, यदि m तथा n ग्रेटर देन n, माने m तथा n क्या है, ऐसी पूर्ण संख्या है कि m स्क्वायर बराबर 121 है, तो m माइनस n के पावर n प्लस 1 निकालना। जहाँ क्या है कि n क्या है, 1 से बड़ा है, तो क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, m के पावर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। अब इसको फैक्टर कर दो, तोड़ दो भाई। m के पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं, 11 के पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ। तो देखिए m के सामने 11 हो जाएगा, n के सामने 2 हो जाएगा। अब इस मान पर रख दो तो m माइनस 1 कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया जी। और n प्लस 1 कर रहा है तो n की वैल्यू तो कितना है, 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इसी को तो हल करना था, यानी 10 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बस समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए कि 0 पॉइंट, इस प्रश्न को आप लोग HW में डालिए, HW में डालिए और इसका क्या कीजिए, हमको कमेंट में आंसर कर दीजिए। इसका आंसर क्या लिख दीजिए, कमेंट में आप इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न बनाना आसान है, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 1 + x/9 और रूट अंडर चढ़ाया हुआ है और बराबर 13 बटा कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए क्या होता है ना कि अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो अगर इधर 2 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर 2 हो जाएगा। अगर रहता कि रूट के अंदर x होता तो इधर क्या होता, 2 रहता तो क्या होता, x बराबर क्या हो जाता, एक 2 का स्क्वायर हो जाता है। क्या, क्योंकि रूट जब बराबर के चिन्ह को पार करता है तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 + x/9। अब 13 का स्क्वायर होगा ना तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा और बटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। अब एक उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 169 और बटा 9 और माइनस कितना बचेगा, 1। अब यहाँ से आप घटा बना लीजिए, ठीक है। तो x/9 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 160। यहाँ से 9 घट जाएगा ना, 160 और बटा क्या हो जाएगा, 9, 9 से 9 चला गया तो x के सामने क्या बचा, 160 बचा, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, 160 होगा। आंसर कितना होगा, 160 होगा, ठीक है।